कहानी की शुरुआत एक विशाल वस्तु के पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने से होती है, जो अंततः लास वेगास शहर के पास एक सुनसान इलाके में गिरकर टकरा जाती है। इस रहस्यमय घटना से आसपास के क्षेत्र में हलचल मच जाती है। तुरंत ही एक गुप्त सरकारी विभाग की नज़र इस पर पड़ती है, जो ऐसी असामान्य गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार है। विभाग के अधिकारी घटनास्थल की ओर तेजी से रवाना होते हैं ताकि इस अनोखी वस्तु की जांच की जा सके। विभाग प्रमुख हेनरी, जो पहले से ही उस वस्तु पर नजर रखे हुए थे, दुर्घटना स्थल का स्थान शीघ्रता से पता लगाते हैं। वे अपनी विशेषज्ञ टीम के साथ तुरंत वहां पहुंचते हैं। उनकी टीम क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है ताकि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच को रोका जा सके। इस तरह वे घटनास्थल पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और आगे की जांच की तैयारी शुरू करते हैं। जैसे ही टीम उस वस्तु के करीब पहुंचती है, उन्हें यह देखकर गहरा आश्चर्य होता है कि वह केवल कोई मलबा नहीं, बल्कि एक विदेशी अंतरिक्ष यान है। इसकी बनावट और संरचना सामान्य मानव तकनीक से बिल्कुल अलग प्रतीत होती है। हेनरी अनुमान लगाता है कि जब यह अंतरिक्ष यान यहां उतरा था, तब उसमें एलियन मौजूद रहे होंगे। यह खोज टीम के लिए रोमांच और रहस्य का नया द्वार खोल देती है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या रहस्य उजागर होंगे। पूरे जहाज की गहन तलाशी के बावजूद टीम को अंदर कोई भी एलियन नहीं मिलता। हेनरी इस बात पर अडिग रहते हैं कि एलियन उनके आने से पहले ही भाग निकले थे। वे अपनी टीम को आदेश देते हैं कि अब आसपास के क्षेत्र में भी खोजबीन की जाए। टीम के सदस्य तुरंत निर्देशों का पालन करते हुए जहाज के बाहर की ओर बढ़ते हैं ताकि किसी भी सुराग को ढूंढा जा सके। पूरी रात टीम ने एलियनों की तलाश में समय बिताया, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। यह असफलता सभी को निराश कर देती है। इसी बीच हेनरी को जमीन पर कुछ रहस्यमय पदचिह्न दिखाई देते हैं, जो दो बच्चों के पैरों जैसे प्रतीत होते हैं। यह खोज टीम की जिज्ञासा को और बढ़ा देती है, क्योंकि अब उनके सामने एक नई पहेली खड़ी हो गई है। विश्लेषण से पता चलता है कि ये पैरों के निशान एक लड़के और एक लड़की के हैं। हेनरी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एलियन ने खुद को मानव बच्चों के रूप में छुपा लिया है। वह अपनी टीम को निर्देश देता है कि शहर में किसी भी असामान्य गतिविधि पर नजर रखें। इस नए सुराग के साथ टीम सतर्क हो जाती है और संभावित खतरे की पहचान के लिए तैयार रहती है। इसी दौरान जैक, जो कभी एक गैंगस्टर था और अब टैक्सी ड्राइवर बन चुका है, आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। वह ईमानदारी से जीवन जीने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका अतीत अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। पुराने संबंध और यादें उसे बार बार परेशान करती हैं, जिससे वह अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करता रहता है। जैक की मुलाकात एलेक्सा से होती है, जो एक वैज्ञानिक हैं और अपने एलियन अनुसंधान के कारण अक्सर उपहास का सामना करती हैं। दोनों के बीच जल्दी ही दोस्ती हो जाती है। एलेक्सा जैक को हॉलीवुड होटल में होने वाले अपने सेमिनार के लिए आमंत्रित करती हैं, जहां वह अपने शोध के बारे में विस्तार से बताएंगी। यह निमंत्रण जैक के लिए एक नई और रोमांचक दुनिया के दरवाजे खोलने वाला है। नियंत्रण कक्ष में हेनरी की टीम पूरे शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से छुपे हुए एलियंस की तलाश करती है। अचानक वे दो बच्चों को एक एटीएम से बिना छुए बड़ी रकम निकालते हुए देख लेते हैं। यह असामान्य घटना उनकी शंकाओं को और मजबूत कर देती है कि ये बच्चे साधारण नहीं हैं। टीम तुरंत इस सुराग पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे उनकी जांच को एक नई दिशा मिलती है। हेनरी अपनी टीम को आदेश देता है कि वे दोनों बच्चों पर कड़ी नजर रखें। इसी दौरान जैक का सामना उसके पुराने गिरोह के गुंडों से होता है, जो उसे फिर से अपराध की दुनिया में घसीटने की कोशिश करते हैं। हालांकि जैक उनके दबाव में नहीं आता और अपराध में लौटने से इनकार कर देता है। उसकी यह दृढ़ता उसके चरित्र की मजबूती को दर्शाती है। गुंडों से बच निकलने के बाद जैक अचानक अपनी टैक्सी में दो बच्चों, सेथ और सारा को पाकर चौंक जाता है। दोनों बच्चे रहस्यमय ढंग से उसकी टैक्सी में आ गए हैं और वे उसे एक खास जगह तक पहुंचाने के लिए बड़ी रकम देने की पेशकश करते हैं। जैक इस अप्रत्याशित स्थिति से हैरान है, लेकिन बच्चों की गंभीरता और उनके प्रस्तावित पैसे को देखकर वह सोच में पड़ जाता है। अब उसके सामने एक नई चुनौती है, जिसमें उसे न केवल अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, बल्कि इन अनजान बच्चों की मदद भी करनी है। पैसों की सख्त जरूरत में जैक बच्चों की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और उनके साथ सफर की शुरुआत करता है। इसी दौरान हेनरी की टीम को पता चलता है कि एलियन जैक के साथ हैं। यह जानकारी मिलते ही वे उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब दोनों पक्षों के बीच एक रोमांचक पीछा शुरू हो जाता है।
जिसमें हर कदम पर नए खतरे और चुनौतियां सामने आती हैं। जैक बच्चों के निर्देशों का पालन करते हुए घंटों तक गाड़ी चलाता है और धीरे धीरे एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है। अचानक सारा उसे सतर्क करती है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैक तुरंत रियर व्यू मिरर में देखता है और एक संदिग्ध काली कार को उनके पीछे आते हुए नोटिस करता है। माहौल में तनाव बढ़ जाता है और जैक की सतर्कता और भी अधिक बढ़ जाती है। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय और विशाल ऑब्जेक्ट के पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने से होती है। यह ऑब्जेक्ट अमेरिका के लॉस वेगस के पास स्थित एक वीरान इलाके में गिरता है, जिससे आसपास के वातावरण में हलचल मच जाती है। इस अप्रत्याशित घटना ने वैज्ञानिकों और स्थानीय प्रशासन को तुरंत सतर्क कर दिया। लोग इस गिरावट के कारण और उसके प्रभावों को लेकर चिंतित हो उठते हैं। पूरे क्षेत्र में एक अनजानी आशंका और उत्सुकता का माहौल बन जाता है। हेनरी, जो एक सीक्रेट डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, को अचानक ऑब्जेक्ट की सही लोकेशन का पता चलता है। वह तुरंत अपनी टीम को तैयार करते हैं और सभी के साथ उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर हेनरी और उनकी टीम पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप न कर सके। इस ऑपरेशन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाते हैं। हेनरी और उसकी टीम जब उस रहस्यमय ऑब्जेक्ट के पास पहुंचती है, तो उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि वह वस्तु वास्तव में एक एलियन स्पेसशिप है। वे सावधानीपूर्वक उसका निरीक्षण करते हैं, लेकिन अंदर कोई एलियन नहीं मिलता। टीम के सदस्य इस खोज को लेकर उत्साहित भी हैं और चिंतित भी, क्योंकि यह सवाल उठता है कि आखिर वह स्पेसशिप यहां कैसे आई और उसके अंदर कोई क्यों नहीं है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वे आगे की जांच शुरू करते हैं। हेनरी को पूरा विश्वास है कि एलियंस स्पेसशिप से बाहर आ चुके हैं, इसलिए वह अपनी टीम को तुरंत उन्हें ढूंढने का आदेश देता है। पूरी टीम रात भर जंगल और आसपास के इलाकों में खोजबीन करती है, लेकिन एलियंस का कोई सुराग नहीं मिलता। हर जगह गहन जांच के बावजूद उनकी उम्मीदें धीरे धीरे कम होती जाती हैं। इस असफल तलाश के बाद टीम के सदस्य थक कर निराश महसूस करते हैं। जांच के दौरान टीम को जमीन पर इंसानी पैरों के निशान दिखाई देते हैं। इन निशानों की बारीकी से जांच करने पर यह स्पष्ट होता है कि ये दो बच्चों के हैं, एक लड़का और एक लड़की। निशानों की गहराई और आकार से बच्चों की उम्र का अनुमान भी लगाया जाता है। यह खोज टीम के लिए महत्वपूर्ण सुराग साबित होती है, जिससे आगे की खोज की दिशा तय होती है। हेनरी को यह एहसास होता है कि एलियंस ने अब इंसानों का रूप धारण कर लिया है, जिससे उनकी पहचान करना और भी मुश्किल हो गया है। इस नई चुनौती को देखते हुए वह अपनी टीम को सतर्क रहने का निर्देश देता है। हेनरी सभी सदस्यों से कहता है कि वे शहर में किसी भी असामान्य गतिविधि या व्यवहार पर नजर रखें और तुरंत उसकी सूचना दें। टीम के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि अब खतरा उनके बीच छुपा हुआ है। इस आदेश के बाद सभी सदस्य और अधिक चौकस हो जाते हैं। अब कहानी जैक पर केंद्रित होती है, जो एक टैक्सी ड्राइवर है। जैक का अतीत काफी जटिल रहा है, क्योंकि वह पहले एक गैंगस्टर के लिए काम करता था, लेकिन समय के साथ उसने अपनी गलतियों को समझा और अब एक ईमानदार और साधारण जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में अब शांति है, लेकिन उसके पुराने अनुभव कभी कभी उसे परेशान करते हैं। जैक की यह यात्रा बदलाव और आत्मसुधार की मिसाल है। जैक की मुलाकात एलेक्सा नामक एक वैज्ञानिक से होती है, जो एलियंस पर गहन शोध कर रही है। एलेक्सा अपने काम के प्रति बेहद समर्पित है और जैक को अपनी रिसर्च के बारे में विस्तार से बताती है। वह जैक को एक सेमिनार में आमंत्रित करती है, जहां एलियंस से जुड़े नवीनतम निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। जैक इस अवसर को लेकर उत्साहित महसूस करता है और एलेक्सा के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। इस मुलाकात से जैक के जीवन में एक नया मोड़ आता है। हेनरी की टीम शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से एलियंस की खोज में जुटी है। वे लगातार फुटेज का विश्लेषण करते हैं ताकि कोई असामान्य गतिविधि पकड़ सकें। इसी दौरान उनकी नज़र दो बच्चों पर पड़ती है, जिनका व्यवहार सामान्य से अलग और संदिग्ध लगता है। टीम इन बच्चों की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखती है, क्योंकि उन्हें शक है कि इनका संबंध एलियंस से हो सकता है। अब हेनरी की टीम के सामने एक नई चुनौती है, इन बच्चों के रहस्य को सुलझाना। जैक अचानक अपने पुराने गैंगस्टर बॉस के आदमियों के सामने आ जाता है। वे उसे धमकाते हैं और उसके साथ चलने का दबाव बनाते हैं, लेकिन जैक दृढ़ता से मना कर देता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है और वह किसी भी तरह की धमकी से डरता नहीं है। स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है और जैक अपने विरोधियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी यह हिम्मत उसके चरित्र की मजबूती को दर्शाती है। जैक अपनी टैक्सी की ओर बढ़ता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। उसकी सीटों पर दो बच्चे बैठे हैं,
जिनका व्यवहार और हाव भाव सामान्य बच्चों से अलग है। धीरे धीरे जैक को एहसास होता है कि ये बच्चे वास्तव में इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं। उनकी आंखों में एक अलग चमक है और उनका अंदाज रहस्यमय है। जैक की उलझन और जिज्ञासा बढ़ती जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए। सेथ और सारा, दोनों बच्चे, जैक के पास आते हैं और उससे एक विशेष स्थान पर चलने का अनुरोध करते हैं। वे उसे इसके लिए पैसे देने का प्रस्ताव रखते हैं, जिससे जैक पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन आखिरकार मान जाता है। बच्चों की गंभीरता और पैसे का लालच जैक को उनकी बात मानने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह तीनों मिलकर एक अनजानी यात्रा की शुरुआत करते हैं। हेनरी की टीम को अचानक यह जानकारी मिलती है कि दोनों एलियन बच्चे जैक की टैक्सी में छिपे हुए हैं। यह खबर मिलते ही टीम तुरंत सक्रिय हो जाती है और बच्चों को पकड़ने के लिए जैक का पीछा शुरू कर देती है। उनकी योजना है कि किसी भी तरह बच्चों को खोजकर अपने नियंत्रण में ले लिया जाए। इस दौरान शहर की सड़कों पर एक रोमांचक और तेज रफ्तार पीछा शुरू हो जाता है। सभी की निगाहें अब जैक और उसकी टैक्सी पर टिकी हुई हैं। जैक बच्चों को लेकर वीरान इलाके की ओर बढ़ता है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। चलते चलते अचानक उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे कोई है जो छुपकर उनका पीछा कर रहा है। जैक सतर्क हो जाता है और बच्चों को पास बुला लेता है। वातावरण में हल्की बेचैनी और डर का माहौल बन जाता है, जिससे उनकी गति और भी तेज हो जाती है। अब वे हर कदम पर चौकसी बरतते हुए आगे बढ़ रहे हैं।